ओवर थिंकिंग मतलब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, पर माइंड में ये चीज़ लेके चलो कि हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति शर्मा। एंड जैसा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे कि अभी मैं अपनी धीरे धीरे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो एंग्जाइटी पे अपलोड करी थी एंड नाउ सेकंड वीडियो इज़ ऑन ओवर थिंकिंग एंड 20s में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल क्यों है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग रुकता ही नहीं, रात को सोने जाओ तो दिमाग स्टार्ट हो जाता है, करियर क्या होगा, मैं सही कर रही हूँ या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो ना तो तुम अकेले नहीं हो। आज मैं बात करना चाहती हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में, और ये भी कि अपने 20s में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल क्यों है। पहला पार्ट ये है कि व्हाट ओवर थिंकिंग टोट मी, कि मैंने इतना ओवर थिंक करा। मैं बहुत एक टाइम पे इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती थी ना कि ये सोचती थी कि बोलने से पहले सोचती थी कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले सोचती थी कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया तो, और या फिर कुछ भी स्टेप उठाने से पहले मैं ये सोचती थी कि अगर मैं फ़ेल हो गई तो। अभी यूट्यूब की जर्नी मैंने स्टार्ट करी तो अभी मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं कैमरा उठा के बोलूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और अगर मैं सक्सेस नहीं हुई इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं फेल हो गई, मैंने कुछ भी नहीं अचीव करा इससे। ओवर थिंकिंग मतलब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, पर सच ये था मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं स्केर्ड थी, डरी हुई थी, क्योंकि अपन जब डरे हुए होते तभी हम इतना सोचते हैं। जब अपन कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम सीधा बोल देते हैं या फिर वो एक्शन ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे ये सोचा, मैंने ये सोचा तो मुझे ये करना है अब। ओवर थिंकिंग ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि हम फ्यूचर के दर्द को पहले ही फील कर लेते हैं, इवन जब वो सिचुएशन हुई भी नहीं है हमारे सामने। मैं इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ कि पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका वर्स्ट केस सिनारियो में लेके चलती हूँ उससे पहले ही, जब वो सिचुएशन आई भी नहीं है। इमेजनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ और उनसे लड़ती रहती हूँ अकेले में, और एंड में मैं थक जाती हूँ और फिर कुछ भी नहीं मिलता है मुझे। धीरे धीरे मुझे समझ आया और थिंकिंग मुझे अपनी रियलिटी नहीं दिखाती, बल्कि वो मेरी इनसिक्योरिटीज़ एम्पलीफाई करती है। और सबसे बड़ा लेसन, क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं, एक्शन लेने से आती है। जब तक तुम कुछ ट्राई नहीं करोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, तो तब तक तुम ऐसे ही सोचते रहोगे। ये आलतू फालतू चीज़ें तुम सोचते रहोगे, दिमाग में 100 रीजन्स, पता नहीं फालतू के रीजन्स लेके चलोगे। लेकिन जब तुम ओवर थिंकिंग को एक बार हटा के एक्शन लेना शुरू करोगे तो तुम पॉजिटिविटी भी दिखेगी और ग्रोथ भी दिखेगी। ओवर थिंकिंग कुछ भी सॉल्व नहीं करती है, बल्कि ये टाइम वेस्ट करती है हमारा। और दूसरी, हम अपने ही ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, या फिर हम उतने ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं मिलने वाला है, सो डोंट ओवर थिंक, ओके। ओवर थिंकिंग का रूट था कन्फ्यूज़न, और यहीं से आती है कि हम अपने 20s में इतने ज़्यादा अपने करियर को लेके इतने ज़्यादा क्यों कन्फ्यूज होते हैं। इट्स ओके टू बी कन्फ्यूज इन योर 20s, बिकॉज तुम्हें लगता होगा कि भाई जितने भी 20s में हैं, जितने भी तुम्हें दिख रहा होगा कि कई कई लोग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस स्टोरी सब कुछ लगाते हैं कि आज वो यहाँ जा रहे हैं, अब वो ये स्पीच दे रहे हैं, या फिर अब उन्होंने ये हैकाथॉन क्लियर कर लिया, या फिर अब वो ये कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो वो चीज़ें दिखा रहे हैं वो क्लियर हैं कि उन्हें ये चीज़ करनी है। हर बंदा अपने 20s में कंफ्यूज है अभी भी। अगर वो कुछ कर भी रहा है ना तो भी उसके बैक माइंड में एक ये चीज़ चल रही होती है कि यार काश मैं वो कर लेती तो। सभी कंफ्यूज होते हैं, तो आप अकेले नहीं हो। हम अपने 20s में एक अजीब प्रेशर के साथ जीते हैं, प्रेशर टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट, ठीक है। करियर, पैशन, पैसा, पर्पस, सब कुछ। सोशल मीडिया पे लगता है सब सक्सेसफुल है, सब सॉर्टेड है, सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं, ठीक है। पर ट्रुथ ये नहीं है। मोस्ट पीपल आर प्रिटेंडिंग टू बी कॉन्फिडेंट while figuring out the problems, figuring out the things, okay. No one is perfect or no one is clear about their goals. Everyone is pretending कि लाइक हाँ भाई मैं खुश हूँ, मैं अपनी क्लियर हूँ, मेरा ये गोल है। सब प्रिटेंड कर रहे हैं, कोई बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है। जितने भी 20s में तुम देख रहे होगे ना, वो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि
सब अपना अपना गोल सेट करके बैठे हैं, या फिर जैसे 12th पास कर ली या फिर कोई जेई का एग्ज़ाम दे दिया, तो उन्होंने सोच लिया जैसे 12th पास करने के बाद कि भाई मैंने जेई का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा एक अच्छा सा पैकेज लग जाएगा, पैकेज लगने के बाद मैं घर खरीद लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा। नहीं भाई, उससे भी ज़्यादा वो और ज़्यादा कंफ्यूज होते जाते हैं। जैसे जैसे वो जेई के एग्ज़ाम देने के बाद में वो कॉलेज में जाते हैं, वहाँ वो आसपास अपनी चीज़ें देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो फिर वो एक दूसरे को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो गेट की तैयारी कर रहा है, या फिर वो हैकाथॉन की तैयारी कर रहा है, या फिर वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है। सब एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज्ड हैं। आज की दुनिया में कोई भी क्लियर नहीं है। ओके, तो प्लीज़ अपने माइंड में ये चीज़ लेके चलो कि अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, या फिर अपने पैशन को लेके, तो प्लीज़ ये कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है कि तुम अपने आप को सोल्ट कर रहे हो, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि हाँ, मैं ये भी करके ट्राई करके देखता हूँ, अगर ये चीज़ मेरे ऊपर सही फिट होती है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। तो कोई बुराई नहीं है कंफ्यूज होना, तो प्लीज़ सोचते रहो और करते रहो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहो। बट ये नहीं कि थर्ड ईयर में आ गए तो तुम फोर्थ ईयर में आ गए तब भी तुम कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, टाइम लिमिट होती है, अपने आप को 6 महीने दो एक्सपेरिमेंट करो, या फिर 1 साल दो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने ऊपर कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ें ट्राई करनी है। एक लिस्ट बना लो कि हाँ, मुझे मैं इस चीज़ के लिए भी ट्राई करूँगा, इस चीज़ के लिए भी ट्राई करूँगा, इस चीज़ के लिए भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करूँगा। बट एक जब टाइम लिमिट आ जाए ना, तो उसके बाद तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगा कि जब तुम ट्राई करके देखोगे किस चीज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके बाद तुम क्लियर हो जाओगे। तो प्लीज़ इसको अपने ऊपर इम्प्लाई करना। कन्फ्यूज़न का मतलब फेलियर नहीं होता। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है कि तुम ट्राई कर रहे हो, तुम एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को, तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो, ठीक है। इसका काम होता है कि गलतियां करना और उन गलतियों से सीखना, और फिर खुद को उन गलतियों से समझाना कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी और ये चीज़ मुझे करनी है। अगर तुम कन्फ्यूज हो तो इसका मतलब ये नहीं है इस कि तुम वीक हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ ब्लाइंडली नहीं जी रहे, कि तुम अंधाधुंध नहीं हो कि भाई कुछ भी उठा के मुंह उठा के तुम शुरू हो जाते हो और कुछ कर लेते हो। अगर तुम सोच रहे हो, कन्फ्यूज हो कुछ चीज़ों को लेके, तो इसका मतलब है कि तुम ट्राई कर रहे हो, तुम सीख रहे हो चीज़ों को और सोच रहे हो, एटलीस्ट ग्रो तो कर रहे हो। इस मामले में वीक नहीं है ये आपकी कोई वीकनेस नहीं है। और जब अपन, सबसे बड़ी बात है कंपैरिजन, अपन क्या करने लग जाते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं एक दूसरे को देखकर, जो कि सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है जो हम करते हैं। हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है, कोई जल्दी सेटल हो जाता है, कोई लेट सेटल होता है। लेट लेट होना फेलियर नहीं होता। अगर कोई लेट सेटल हो रहा है तो वो फेलियर नहीं है। कभी कभी बंदा मतलब लेट सेटल होके भी जो पहले सेटल हुए थे उनसे ज़्यादा ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लेट हो या फिर पीछे हो किसी से, आपने लेट सोचा कि मुझे ये क्या करना है क्या नहीं करना, आपको लेट क्लियरिफाई हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे फेलियर हो तुम, या फिर तुम उनसे पीछे रह गए। नहीं, सबके अपने अपने टाइमलाइन है कि ये चीज़ तब होगी, ये चीज़ तब होगी, ये चीज़ तब होनी है। तो प्लीज़, अगर तुम थोड़ा सा भी इस चीज़ के बारे में अपने आप को कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। खुद पे ट्रस्ट करो, तुम जहाँ हो वहीं से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आज भी मैं सब कुछ नहीं जानती, मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, पर अब मैं एक चीज़ सीख गई कि इट्स ओके टू नॉट हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगी तो जस्ट रिमेंबर, यू आर डूइंग बेटर।